नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। पूरे विश्व में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला राष्ट्र बन चुका है। आइए इस उपलब्धि को नमन करते हैं और हम भी देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। समय पर दोनों टीके लगवाएं, कोविड का पालन करें और खुद को और देश को रोग मुक्त बनाएं। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले से खुश होकर कांग्रेसियों ने मनाया उत्सव। कलेक्टर ने लिया चिराग परियोजना के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा। धान का अवैध परिवहन रोकने जिले के सीमावर्ती मार्गों में बनाए गए चेकपोस्ट, उड़न दस्ता दल भी सक्रिय। और सिख समुदाय द्वारा प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सिंधी समाज के लोगों ने निकाली आकर्षक शोभा यात्रा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले से खुश होकर कांग्रेसियों द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण काफी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान सफीरा साहू ने हमसे बात की। हम लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर और बात करने की कोशिश जाहिर की एक दूसरे के साथ में। ये पूरे भारत देश के लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की जीत हुई है। जो कांग्रेस पार्टी जो केंद्र के खिलाफ जो 3 काले कानून पास किए थे उसके खिलाफ जो लगातार आंदोलन करे थे और किसान भाइयों के साथ हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, कहीं ना कहीं आज वो सही मायने में जीत हुई है। और यदि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुनः अगर इस तरीके से कुछ दिया जाएगा तो जो किसान भाई उतरे थे शायद पूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैदान में देगी। उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जीत से जो खुशी दिख रही है इसे आप बरकरार रखिए। यदि वापस ऐसा कुछ होता है तो पूरी भारत देश की जनता मैदान में सामने एक साथ नजर आएगी। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा, दिन भारत के संसद में नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून पास किया था उसी दिन हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल जी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, बस्तर के सांसद दीपक ने, सभी ने कहा था कि यह कानून देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं, इसे तत्काल रद्द करें। पर सत्ता के अहंकार में डूबी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिना सदन में चर्चा किए हुए इसे बिल लागू किया। उस दिन से ही तय हो गया था कि देश का किसान दिल्ली के सरहद पर लड़ेगा, उस सरहद के साथ साथ हिंदुस्तान के हर कोने पर किसान लड़ेंगे और अंततः आज नहीं तो कल इस काले कानून को सरकार को रद्द करना पड़ेगा। पर नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था कि देश के संसद में जो हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाई थी, सत्ता के अहंकार में उन्होंने लगा था कि मैं कोई भी पास कर सकता हूँ। अंततः आज इस कानून को रद्द करना पड़ा। दुख इस बात का है कि बहुत देर से निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी ने। 700 किसानों ने इस देश में शहादत दी है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन रहे हैं, कई सारे लोगों को तकलीफ हुई है। यह कृषि कानून उसी दिन इस सदन में चर्चा के उपरांत रद्द कर देना था, पर नरेंद्र मोदी जी की हठधर्मिता और जो लोकतंत्र में 300 अधिक सीटों पर जो जीत का उन्हें अहंकार आज चकनाचूर हुआ। जो 56 इंच का सिन आज यूटर्न हुआ और हिंदुस्तान की जनता के सामने, किसानों के सामने नरेंद्र मोदी को अंततः बीजेपी। मोदी सरकार के इस फैसले से खुश कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने। कांग्रेस ने कब किसका काम किया है? वर्षों तक देश में राज करने के बाद देश को गर्त में डाल दिया। आज विश्व के मानचित्र में अगर भारत का सम्मान बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेशी मामले पर जो उनकी पकड़ है, जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में जो योजनाएं बनी है, आज आप पिछले हम ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। अब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला देश बनता जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस ने तो इसको गर्त में डाल दिया था पूरे देश को। बिल वापस लेने के लिए मोदी जी खुद सभी लोग दे रहे हैं। मोदी जी के निर्णय पर हम सब साथ में हैं, पूरा देशवासी साथ में है, क्यों नहीं? मोदी जी ने जो ये बिल
कानून जो 3 बिल थे ये किसानों के हित के बिल थे और इसीलिए आप देखे होंगे कि ये जो पिछले महीनों से जो झंझावट चल रहे हैं ये सिर्फ 1-2 जगह के अलावा पूरे देश में कहीं भी ये झंझावट नहीं रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोक लुभावने वादे कर सत्ता पर आई, लेकिन पार्टी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सीमेंट को महंगा कर 15 से 20% कमीशन वसूले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आसाम चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये कमीशन खोरी की जा रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। मोर्चा का आंदोलन विगत 3-4 दिनों से चल रहा है इसी माध्यम को लेकर, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार और मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इस पर कल और 11 बजे से 1 बजे तक और चक्का जाम हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले के मुख्यालयों में देने जा रही है और जनता के हितों की लड़ाई हम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लड़ते आ रही है, आगे भी लड़ेगी। इसी तरीके से सीमेंट के दाम जो अनाप शनाप रूप से पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, बिचौलियों के माध्यम से, कमीशन खोरी का माध्यम, 250 रुपये से लेकर सीधे 340-45 रुपये हो गए। उसके विरोध में ये कमीशन खोरी का काम बंद किया जाए। रेत का जो रेट है 5,000 से लेकर 15,000 रुपये हो गया रेत। तो ये सब में जो मिली भगत का काम है इसे तत्काल बंद किया जाए, जनता के हितों में निर्णय लिया जाए। सरकार के द्वारा जनता के लिए ही ये सरकार बनी हुई है, बड़ी बहुमत की सरकार है, जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। हमारा ये आरोप है कि जो बात कहकर, जो वादे करके ये जनता से झूठे वादे करके जो सरकार में आए हैं और 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, इनको उन वादों को पूरा करने की दिशा में पहल करना चाहिए। ऐसे कई योजनाएं हैं, कई योजनाओं को लेकर और हमारा ये आंदोलन कल होगा। सभी जिला मुख्यालयों में हम चक्का जाम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 18 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रात 2 बजे से ही श्रद्धालु स्नान के लिए नदी पहुंचने लगे। इसके लिए एक घाट पर विशेष रोशनी और स्वच्छता की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चौक चौराहों पर खीर, हलवा प्रसाद के साथ चाय की भी व्यवस्था कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई थी। भक्तों ने नदी में स्नान करने के बाद दीपदान किया और इस दौरान नदी में तैरते दीप का अद्भुत नजारा नजर आया। महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान भी किए। हिंदू धर्म में कुछ व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा भी विशेष मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और गंगा स्नान आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग लोक से देवता धरती पर गंगा घाट स्नान करने उतरते हैं और इसी खुशी में गंगा घाट को दीपों से सजाया जाता है। इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान साल भर किए गए दान से भी कई हजार गुना ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए इस दिन गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। गर्म कपड़ों और गर्म चीजों का दान विशेष महत्व रखता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन की कमी भी दूर होती है। मान्यता है कि नदी में जाकर स्नान नहीं कर पाने वाले श्रद्धालु यदि घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो भी उन्हें बराबर का पुण्य मिलता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। एक और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने जहां कार्तिक स्नान की परंपरा निभाई और सिख समुदाय द्वारा प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं शहर के सिंधी समाज के द्वारा भी धूमधाम के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई। इस मौके पर सिंधी समाज के लोगों ने गुरु नानक जी की आकर्षक शोभा यात्रा निकाली।
शोभा यात्रा सिंधी गुरुद्वारे से आरंभ होकर शहर के चौक चौराहों से होते हुए वापस सिंधी गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान समाज के लोग भजन कीर्तन और जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। जगह जगह आतिशबाजियां भी की गईं। विभिन्न समुदाय के द्वारा शोभा यात्रा में सम्मिलित लोगों को शरबत भी पिलाई गई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव शुक्रवार 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के रूप में शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोग मौजूद हुए और अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने अरदास किया। सभी समुदाय के लोग गुरुद्वारे आए थे और यहाँ होते हुए शबद कीर्तन में सम्मिलित हुए। सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 को हुआ था। नानक देव जी ने समाज को नैतिकता, भाईचारा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। सिख समुदाय ने गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया, जिसमें शहर भर के श्रद्धालु सम्मिलित हुए और उन्होंने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पूरे गुरुद्वारे को आकर्षक विद्युत झालर से सजाया गया था। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शांतिनगर गुरुद्वारा समिति सभा के ज्ञानी गुरबीर सिंह। मैं ज्ञानी गुरबीर सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, शांतिनगर, नया बस स्टैंड। आज धन गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब जो सारे संसार में बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश 1469 सन राय भोई की तलवंडी ननकाना साहब जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। धन गुरु नानक देव जी ने जो जो अपने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा कार्य ये था कि दुनिया में पाप हो रहा था, जुल्म हो रहा था, इंसान को नहीं समझता था और जो बड़े बड़े जो अपने आप को गुरु पैगंबर समझते थे वो अपनी ही गद्दी बना के बैठे थे और जुल्म हो रहा था। और उस जुल्म को रोकने के लिए श्री गुरु नानक देव जी इस संसार में आए और उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता सिर्फ ये था कि सतनाम। उन्होंने बस एक ही मंत्र रखा, वाहेगुरु वाहेगुरु। उन्होंने सतनाम का ही जाप जपाया और जहाँ जहाँ भी गए गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में सारी दुनिया का भ्रमण किया है, जो 4 उदासियों के नाम से जाना जाता है। और सारे संसार का भ्रमण करके गुरु नानक देव जी ने सारे संसार को एक नया जीवन दिया और नया एक उपदेश दिया जिससे मानवता की भलाई हो सके और सबको एक परमात्मा को मानने का ही उपदेश दिया है। और मानवता से ही उन्होंने एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ाने की जो कोशिश की और गुरु नानक देव जी उसमें सफल हुए। जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने अपना प्रचार किया और सारी मानवता को उसमें गुरु नानक देव जी ने एक सच का रास्ता दिखाया, सच का उपदेश दिया और सभी ने गुरु नानक देव जी की बात मानी और उनके चरणों के भक्त हो गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर रजत बंसल ने शुक्रवार को शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय पहुंचकर चिराग परियोजना के शुभारंभ और कृषि मेला की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन हेतु कार्य प्रणाली का विकास करने के लिए चिराग परियोजना का शुभारंभ शीघ्र ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा।
इस परियोजना के शुभारंभ की तैयारियां शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय परिसर में की जा रही है। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर प्रारंभ होने वाली धान खरीदी को देखते हुए धान के अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए तैयारियां शुरू की गई है। पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान की आवक रोकने के लिए कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर सीमावर्ती मार्गों में चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। इसके साथ ही उड़नदस्ता दलों को भी सक्रिय किया गया है। शुक्रवार को बकावंड विकासखंड के सीमावर्ती मार्गों में बनाए गए जांच नाकों का निरीक्षण अनुविभागीय दंडाधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के द्वारा किया गया। इस मौके पर भानपुरी एसडीओपी घनश्याम कांबड़े और बकावंड के नायब तहसीलदार सहित संबंधित क्षेत्र के पटवारी भी शामिल थे। ओडिशा से आने वाले धान के परिवहन को रोकने के लिए बकावंड, नलपावंड, तारापुर, कोलावल, पोटियावंड और बदलावंड में जांच नाके बनाए गए हैं। जांच नाकों का निरीक्षण करने के लिए इन क्षेत्रों के ग्रामीणों से भी अधिकारियों ने अवैध परिवहन पर रोकथाम के लिए सहयोग की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैठक में बस्तर आईजी सुंदराज पी ने 233 दोष मुक्त हुए प्रकरणों की समीक्षा की और अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए। बस्तर संभाग के न्यायालयों में अभियोजन के दौरान समय पर होने वाले गवाहों की पेशी और वारंटों की नियमित रूप से तामीली के संबंध में भी अपने अधिकारियों से चर्चा की गई। विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन के दौरान दोषमुक्त हुए प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान किसी विवेचना अधिकारी की त्रुटिपूर्ण विवेचना या प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण यदि किसी प्रकरण का न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित विवेचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बस्तर पुलिस अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में एक बार फिर सफल हुई है। पुलिस चौकी बकावंड को प्राप्त सूचना के मुताबिक किसी व्यक्ति के द्वारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर अवैध रूप से गांजे की तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलते ही उप पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण और बकावंड चौकी प्रभारी एम्ब्रोस कुजूर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने दशापाल चौक के पास चेक पोस्ट लगाकर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की और घेराबंदी कर उसे धर दबोचा।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम रवि जायसवाल बताया। आरोपी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गांजा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 13 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा, एक मोबाइल, 21 शो, 10 रुपए नगद और एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 68,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 20 ख एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं डीएसपी हेमसागर सिद्धार्थ। मामला चौकी बकावन क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजे की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है और इस सूचना पर चौकी प्रभारी बकावन एम्ब्रोस कुजूर के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा दसापाल चौक पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग की जा रही थी और दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम रवि जायसवाल निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का होना बताया गया और जिसकी तलाशी लेने पर एक बैग में इसके पास से जो है 13 किलोग्राम 700 ग्राम जो है अवैध गांजा मिला, जिस संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा जो है यह उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर तस्करी करना स्वीकार किया गया है और इस मामले में आरोपी रवि जायसवाल के कब्जे से 13 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा जो है बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 68,000 रुपये आंकी गई है और आरोपी रवि जायसवाल के विरुद्ध जो है चौकी बकावन में धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और मामले में जो आरोपी रवि जायसवाल हैं उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है और फिलहाल मामला चौकी बकावन के अंतर्गत विवेचनाधीन है। इन दिनों बस्तर के युवाओं का बस्तर फाइटर्स और सेना भर्ती के प्रति रुझान बढ़ा है। बस्तर फाइटर्स की भर्ती दिसंबर के प्रथम पखवाड़े और सेना भर्ती मार्च 2022 के प्रथम पखवाड़े में संभावित नजर आ रही है। बस्तर फाइटर्स के लिए बस्तर जिला के युवाओं और युवतियों के लिए 300 पद निकाले गए हैं। बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा और आरआई दीपक कुमार शर्मा मंगलवार की सुबह तोकापाल विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे और वहां मोरटपाल मैदान में आकर आवेदकों की भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही प्रशिक्षण के तौर तरीके को सही तरीके से करने उन्हें प्रशिक्षित किया। लगभग 3 घंटे तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 141 लोग सम्मिलित हुए। प्रशिक्षणार्थियों को एसपी ने कहा कि ऐसे नियमित अभ्यास से ही आप बस्तर फाइटर्स या भारतीय सेना जैसे अवसरों के लिए सफल हो सकेंगे। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। और अंत में चलते चलते देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले से खुश होकर कांग्रेसियों ने मनाया उत्सव। कलेक्टर ने लिया चिराग परियोजना के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा। धान का अवैध परिवहन रोकने जिले के सीमावर्ती मार्गों में बनाए गए चेक पोस्ट, उड़न दस्ता दल भी सक्रिय। और सिख समुदाय द्वारा प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सिंधी समाज के लोगों ने निकाली आकर्षक शोभा यात्रा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।